नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एपी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास जानकारी शीतला अष्टमी व्रत की कथा और महत्व के बारे में। शीतला माँ हिंदू धर्म की एक प्राचीन देवी है जिनका बहुत बड़ा महत्व रहा है। स्कंद पुराण में माता शीतला के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। इन्हें चेचक की देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन गधा है तथा ठंडे भोजन का इन्हें भोग लगाया जाता है। माता जी का सबसे बड़ा मंदिर तथा मेला चाकसू जयपुर में लगता है। हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण किए हुए शीतला माता को दर्शाया जाता है। मान्यता है कि शीतला सप्तमी तथा अष्टमी तिथि को व्रत रखकर व्रत कथा सुनने और पाठ करने से देवी प्रसन्न हो जाती हैं। शीतला अष्टमी व्रत कथा और महत्व। शीतला अष्टमी की कथा माँ शीतला से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है जब माता जी ने पृथ्वी लोक भ्रमण का निश्चय किया। उन्हें विचार आया कि मेरे कितने भक्त मेरी पूजा अर्चना करते हैं तथा कितने लोग इस भूलोक पर हैं जो मुझे मानते हैं तथा मेरा मंदिर बनाते हैं। बताया जाता है कि शीतला माता ने राजस्थान के एक डुंगरी नामक गांव में कदम रखा तो उन्होंने पाया कि उस गांव में उसका एक भी मंदिर नहीं है और न ही कोई व्यक्ति उसकी पूजा करता है। विचारों की इसी उधड़बुन में वह एक संकरी गली से गुजर रही थी। तभी ऊपर रहने वाले किसी मकान वाले ने गर्म चावलों का पानी देवी पर उड़ेल दिया। शरीर पर गर्म जल गिरने से पूरा बदन असहाय कष्ट पाने के साथ ही शरीर से फफोले निकलने लगे तथा पूरे शरीर में जलन होने लगी। वह दर्द के मारे चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगी। मुझे किसी ने गर्म जल से जला दिया, मेरी मदद करो, शरीर जल रहा है, मुझे बचाओ। मगर कोई भी गांव वाला माता जी की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी उनकी यह आवाज एक बूढ़ी कुम्हारिन के कानों में पड़ी जो घर के बाहर बैठी थी। वह तुरंत माता जी के पास गई और उन्हें ठंडी छांव में बिठाकर बोली, मैया थोड़ा साहस रखो, घर में ठंडा पानी रखा है, मैं आप पर डालती हूँ, आपका दर्द कम हो जाएगा। शीतला पर ठंडा जल डालने के बाद वह उनके लिए घर में बनी राबड़ी व दही को लाकर उन्हें दिया। राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, माँ आपके बाल बहुत बिखर गए हैं, लाओ मैं चोटी बना देती हूँ। जब वह शीतला माता के बाल को संवार रही थी तो उसकी नजर सर के बालों के बीच बनी एक आँख पर नजर पड़ी तो वह घबरा उठी, तब भागने लगी। इस पर शीतला माता कहने लगी, बेटी डरो मत, मैं तो प्रेतात्मा नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं देवलोक से धरती पर यह जानने आई थी कि यहाँ कितने लोग मुझे मानते हैं तथा उनके दुख दर्द क्या है। यह कहने के बाद उन्होंने अपने दैवीय रूप उस कुम्हारिन को दिखाया। जब कुम्हारन ने सच्चाई जानी तो वह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके पश्चात का कारण यह था कि उसके घर देवी स्वयं आई, मगर घर में न कोई आसन न चौकी है, वह उन्हें कहाँ बिठाए। शीतला माता भक्तिन की चिंता के विषय को समझ गई तो उन्होंने कहा, आप चिंता न करें। वह कुम्हार के कंधे पर सवार हुई तथा एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हार के घर की दरिद्रता को साफ कर फेंक दिया और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर बोली, आपको जो कुछ चाहिए आप मांगिए। कुम्हारन ने माँ से निवेदन करते हुए कहा, माँ मेरी इच्छा है कि आप डुंगरी गांव में बसकर आपने जिस तरह मेरे घर की दरिद्रता को हटाया, इस प्रकार जो भक्त होली के 7 दिन बाद सप्तमी को जो आपकी पूर्ण भक्ति भाव से पूजा करे तथा ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन कराए, आप उनका सुहाग बनाए रखना। उन्हें संतान देना तथा पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे
उसके काम धंधे व्यापार में कभी हानि का सामना न करना पड़े। इस पर माता शीतला ने तथास्तु कहा और उन्हें सभी वर देने की बात कही। साथ ही उन्होंने उस कुम्हारन की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, बेटी मेरी पूजा का एकाधिकार ब्राह्मण को होगा। तब से माँ शीतला सील की डूंगरी पर बसने लगी तथा देश भर में उनका यह मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी तथा अष्टमी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। कौन है शीतला माता? बुलन, घोल, गुठली और रोगों की देवी के रूप में शीतला माता की पूजा भारत के कोने कोने में की जाती है। इसे आदि शक्ति पार्वती तथा देवी दुर्गा का रूप माना जाता है, जिसका वाहन गधा तथा इनके अस्त्र शस्त्र झाड़ू, पंखा, पानी से भरा घड़ा फोटो में दिखाया जाता है। चाकसू में माता शीतला का बड़ा एवं मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी तथा शीतला अष्टमी को दूर दूर से भक्तजन माँ के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। पहला, चेचक रोग की देवी के रूप में शीतला माता का पूजन किया जाता है। शरीर पर फोड़े, फुंसिया अथवा माता रोग हो जाने पर आज भी माता का पूजन होता है। दूसरा, शीतला माता के फोटो में उन्हें 4 हाथों वाली दिखाया गया है, जिनमें प्रत्येक हाथ में झाड़ू, कलश, नीम के पत्ते तथा सूप को दिखाया गया है। इनका अपना अलग अलग महत्व है। बताते हैं कि चेचक पर ठंडे पानी झाड़ू से उन्हें फोड़ना, छाले पके नहीं, इसके लिए नीम तथा सूप अथवा गधे की मीट से रोगी को दर्द से राहत मिलती है। चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी का दिन माता शीतला का माना जाता है, जिन्हें हम शीतला अष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। चौथा, दाह, ज्वर, पित्त ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र के रोगों से देवी छुटकारा दिलाती है। साथ ही इन्हें स्वच्छता की देवी भी कहा जाता है। पांचवा, शीतला अष्टमी मनाने के साथ यह मान्यता जुड़ी है कि इस दिन एक दिन पहले का बना ठंडा भोजन खाया जाता है तथा इसे ही माँ को भोग में दिया जाता है। इससे शीतला माँ प्रसन्न हो जाती है। छठा, माता शीतला का मंत्र यह है, जिसका पूजा के समय उच्चारण करना चाहिए। वंदे डहं शीतलांग देवी रासभस्थांग दिगंबराम मार्जनी कल सोपेतांग सुरपालंकृत मस्तकाम। एक दूसरी कहानी और भी है। एक कहानी कहती है कि दुर्गा देवी ने छोटी कात्यायनी के रूप में अवतार लिया है। ऋषि कात्यायन की बेटी दुनिया की सभी अभिमानी बुराई राक्षसी ताकतों को नष्ट करने के लिए दुर्गा के रूप में अपने वास्तविक रूप में उन्होंने कई राक्षसों को मार डाला जो काल के द्वारा भेजे गए थे। ज्वरसुर नामक राक्षस बुखार के दानव ने कात्यायनी के बचपन के दोस्तों जैसे कि हैजा, पेचिस जैसे असाध्य रोगों को फैलाना शुरू कर दिया था। चेचक आदि कात्यायनी ने अपने कुछ दोस्तों की बीमारियों को ठीक किया। दुनिया को सभी बुखार और बीमारियों से राहत देने के लिए कात्यायनी ने शीतला देवी का रूप धारण किया। उनके 4 हाथों में से प्रत्येक में एक छोटा झाड़ू, जीतने वाला पंखा, ठंडा पानी का जार और एक पीने का कप था। अपनी शक्ति से उन्होंने बच्चों की सभी बीमारियों को ठीक कर दिया। तब कात्यायनी अपने दोस्त बटुक से अनुरोध करती है कि वह बाहर जाए और राक्षस ज्वासुर का सामना करे। युवा बटुक और राक्षस ज्वासुर के बीच युद्ध हुआ। जटासुर बटुक को हराने में सफल होता है। फिर बटुक मृत पड़ा, जादुई रूप में धूल में फीका हो गया। ज्वासुर हैरान था कि बटुक गायब हो गया था और सोच रहा था कि वह कहाँ गया था। यह महसूस करते हुए नहीं कि बटुक के पास वास्तव में एक भयानक पुरुष आकृति का रूप था, जिसमें 3 आंखें और 4 भुजाओं में युद्ध कुल्हाड़ी, तलवार, त्रिशूल और राक्षस का सिर था। कपाल की माला बटुक के लिए भगवान शिव के भयंकर रूप भैरव का रूप धारण किया था। भैरव ने ज्वासुर को फटकार लगाई और उसे बताया कि वह
देवी दुर्गा कात्यायनी के रूप में अवतार का सेवक हैं। एक लंबी चर्चा चली, लेकिन फिर लड़ाई में बदल गए। ज्वारसूर ने अपनी शक्तियों से कई राक्षसों का निर्माण किया, लेकिन भैरव उन सभी को नष्ट करने में कामयाब रहे। अंत में भैरव ने ज्वारसूर के साथ कुश्ती की और उसे अपने त्रिशूल से मार दिया। शीतला अष्टमी की भोर में वट के वृक्ष के नीचे माता जी की पूजा होती है। प्रतीक चिन्ह के रूप में गोबर की गर्दभ बनाए जाते हैं जो उनकी सवारी है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त अपने शुद्ध अंतःकरण से शीतला जी की पूजा कर व्रत रखते हैं, माँ उनके समस्त कष्टों का हरण कर उन्हें धन धान्य संपन्न बना देती है। शीतला माता बासोड़ा की पूजा विधि। बासोड़ा के एक दिन पहले गुड़, चीनी का मीठा भात आदि बनाना चाहिए। मोठ बाजरा भिगोकर तथा रसोई की दीवार धोकर हाथ सहित 5 अंगुली घी में डुबाकर एक छापा लगाना चाहिए। रोली चावल चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाना चाहिए। बासोड़ा के दिन प्रातः एक थाली में रोटी, भात, दही, चीनी, जल का गिलास, रोली, चावल, मूंग की दाल का छिलका, हल्दी, धूप बत्ती, एक गुलरी की माला जो होली के दिन मालाएं मचाई थी, उनमें से मोठ, बाजरा आदि सामान रख लेना चाहिए। इस सामान को घर के सभी प्राणियों को छुआकर शीतला माता पर भेज देना चाहिए। यदि किसी घर के सब व्यक्ति शीतला माँ की पूजा करने जाते हो तो स्त्रियां शीतला माता के गीत गाती जाएं। यदि किसी के यहाँ कुंडारा भरता हो तो वे एक बड़ा कुंडारा और 10 छोटे कुंडारे मंगा लेवे तथा कुंडारा में रबड़ी, एक में भात, एक में रसगुल्ला, एक में बाजरा, एक में हल्दी पीस कर रख देवे और एक में इच्छा अनुसार पैसे रख लेवे। फिर सब कुंडारे बड़े कुंडारे में रख लेवे, उनकी हल्दी से पूजा कर लेवे। फिर सबके हल्दी से टीका काढ़ लेवे। इसके बाद एक फूल माला सब कंडारे और समस्त पूजा सामग्री आदि शीतला माता पर ले जाकर चढ़ा देवे। कुंडारा का पूजन करके बाद में कहानी सुन लेवे। कथा। एक गांव में बुढ़िया रहती थी। वह बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती और ठंडी रोटी खाती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता को नहीं पूजता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें केवल बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़कर सबकी झोपड़ियां जल गईं। इससे सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वे सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछने लगे। तब बुढ़िया बोली कि मैं तो बासोड़े के दिन ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा करती थी। तुम लोग यह काम नहीं करते थे, इसलिए तुम्हारी झोपड़ियाँ जल गई और मेरी झोपड़ी बच गई। तभी से पूरे गांव में बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा होने लगी और सब ठंडी रोटी खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे तूने उस बुढ़िया की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो शीतला माता की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।